हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूँ। और मैंने प्रैक्टिस सेट 1 करवाया था, प्रैक्टिस सेट 2 लेके आया हूँ बिहार से, बिहार पुलिस का सेट। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। और देखिए, मैं अच्छे अच्छे सेट करा रहा हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 के 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका फ्रांस। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्देशित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देशित किया गया है कि राज्य की ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 40। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 40। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं? भारत की नागरिकता को प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संपत्ति अधिग्रहण। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संपत्ति अधिग्रहण। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो इसका राइट है भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लौटा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। कितना? 14। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 25 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कितना ईस्वी में हुआ था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कितना ईस्वी में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। कितना में हुआ था? 1951। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा किसके द्वारा नियुक्त होता है? ये होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। किनके द्वारा होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित कौन भारत का संवैधानिक निकाय नहीं? भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी है, केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाशगंगा का आकार कैसा, मिल्की वे का आकार कैसा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, सर्पिलाकार। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार है? एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 2 बार। पृथ्वी को सूरज की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? पृथ्वी को सूरज की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भूटान का साम्राज्य डैश हिमालय में स्थित है? भूटान का जो साम्राज्य है डैश हिमालय में स्थित है। तो भूटान का साम्राज्य जो है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5.5 घंटे आगे हैं, 5 घंटा 30 मिनट। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? लूनी नदी जो है आपकी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। क्या हो जाएगा? अरावली। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो देखिए आप लोग के बीच में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं। तो आप लोग को भी दायित्व बनती है कि सर के लिए कुछ करें। तो एक बार आप लोग सभी आदमी
जोर शोर से चैनल शेयर करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम से रखा गया था। भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, बानासुर सागर बांध। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? तो भारत का कौन सा राज्य जो है रबर का अग्रणी उत्पादक है? तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा, केरल। कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा। भारत में पोषणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भारत में पोषणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका ऑप्शन आपका भी है। जातक कथाएं संबंधित है, जातक कथाएं संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस मुगल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? किस मुगल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए आपका क्या हो जाएगा, सी, सातवाहन वंश। कौन सा वंश? सातवाहन वंश। प्राचीन संस्कृति ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? प्राचीन संस्कृति ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक हो जाएंगे कौन सा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पाणिनि। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मोहम्मद गनी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए, उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था। उनके राज्य पर कौन सी लड़ाई हुई थी? इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, पानीपत का। कौन सा हो जाएगा? पानीपत का। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों से दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? भारतीय इस्लामी शिल्पकार जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों से दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, देखिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। ऑप्शन आपका बी है। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को किसने पराजित किया था? कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किए थे, कौन किए थे? 1540 ईस्वी। कितना ऐसे? 1540 ईस्वी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? बाबर की आत्मकथा जो है बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 6 बी, पश्तो। कौन सा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने देश पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध कहाँ लड़ा गया था? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसमें रखी थी? इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, जॉर्ज पंचम। कौन हो जाएगा? जॉर्ज पंचम। सहायक गठबंधन 1798 में डच द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति की थी। सहायक गठबंधन 1798 में द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए क्या हो जाएगा सी, लॉर्ड वेलेस्ली। उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए आपका कार्यशील पूंजी होता है। ऑप्शन आपका बी होता है। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह वर्ष डैश में शुरू हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह वर्ष कितने ईस्वी में शुरू हुआ था? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 1951 ईस्वी। कितना ईस्वी? 1951 ईस्वी। निम्नलिखित में कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, RBI के गवर्नर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
भारत के में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं। भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, शराब पर उत्पादन शुल्क, शराब पर उत्पादन शुल्क, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। वित्तीय क्षेत्र में एफसीबी का पूर्ण रूप क्या है? वित्तीय क्षेत्र में एफसीबी का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल ब्रांड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल ब्रांड। ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टमाटर, प्याज, आलू और फसलों की आपूर्ति में स्थिति लाना। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम को उपयोग कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। कर्नाटक का कम्बाला त्यौहार, कर्नाटक का कम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है? कर्नाटक का कम्बाला त्यौहार जो किससे संबंधित है? ये हो जाएगा भैंसों की तौड़, क्या हो जाएगा, भैंसों की तौड़। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा जो है आपका पंजाब, किसका, पंजाब। पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात थे? पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात थे? ये थे शास्त्रीय नर्तक थे, क्या थे, शास्त्रीय नर्तक। लाइफ ऑन माई टर्म किसकी आत्मकथा? लाइफ ऑन माई टर्म किसकी आत्मकथा है? ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शरद पवार। कौन सा है? शरद पवार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल डैश मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। कितना मार्च को मनाया जाता है? 8 मार्च। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी डैश के संस्थापक थे। कैलाश सत्यार्थी जो थे इसके संस्थापक बचपन बचाओ आंदोलन से, किससे थे? बचपन बचाओ आंदोलन, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पेरिस। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माने जाते हैं? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो ये थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वे कौन जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है? जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल क्या है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिशूल हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में बेटर केयर क्या होता है? कंप्यूटर के संदर्भ में बेटर वेयर क्या होता है? इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका मानव मस्तिष्क, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1 पेटाबाइट बराबर 1024 डैश है। 1 पेटाबाइट 1024 डैश है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टेराबाइट्स का, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है? लॉजिक गेट नहीं है, इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सभी लॉजिक गेट्स है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यूडीपी क्या है? यूडीपी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल, कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पास्कल। दाब मापने की इकाई क्या है? पास्कल। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है पायरोमीटर का, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में कौन सी एक अदिश राशि? निम्नलिखित भौतिक मात्रा में कौन सी एक अदिश राशि है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, सी, यंग का मापक, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक तोप का गोला दागा गया है, उस गोले की गति डैश का, एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति का डैश का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपी गति, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। टीवी रिमोट कंट्रोल जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व जो है आपका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। जब अम्ल की पहचान करें तो पाचन में मदद करता है, जब अम्ल की पहचान करें तो पाचन में मदद करता है, इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन से आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है? जल की कठोरता के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार है? इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सबसे कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा? हीरा। निम्नलिखित कौन से कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण की उत्तरदायी है? कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम। गेंगर मेंडल का आनुवंशिक का मूल नियम, गेंगर नियम मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? तो गेंगर मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 61 का मटर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है? कौन सी जो है दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है? इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 62 का सी, सहारन सिल्वर चींटी। ऑप्शन आपका सी है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? रक्त में आरबीसी की स्थिति बढ़ने से कौन सा बन जाता है? हो जाता है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पे मिलीपीडिया, सिम्प्रिगेटल, उड़, लाइस, गोबर, मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं, जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं? खाद्य श्रृंखला के किस स्तर से पिलमिड, सेम्प्रिगेटल, उड़, लाइस, गोबर, मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं, जो मृत या सड़ने वाले पादप या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं? तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का अपरदाहरी। अप्रैल 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया ने किस भारतीय त्यौहार को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया? अप्रैल 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने राज्य पेंसिल्वेनिया ने किस भारतीय राज्य को राष्ट्रीय अवकाश रूप से घोषित किया? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दीपावली। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अप्रैल 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? अप्रैल 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो भारत की जो जनसंख्या हो गई देखिए कितनी हो गई है, ये हो गया आपका 142.86 करोड़, 142.86 करोड़। अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना? अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में जारी विश्व आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? मार्च 2023 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई थी? इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 13वां। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मार्च 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मार्च 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 126 में। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। फरवरी 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2023 में भारत के कौन से स्थान पर है? फरवरी 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान पर है? इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा ये 42वां। निम्नलिखित में 4 अक्षर संयोजन में 3 किसी निश्चित तरीके से समान है। इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर संयोजन इस समूह से संबंधित नहीं है? तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा? VCDR, VCDR। गणितीय चिन्हों के उस का चयन करना है जो रिक्त स्थानों को समीकरण संतुलित करता है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्व करके बना दूंगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 3 भागा +4 -1 बराबर आपका कितना दिया? 121 दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, तो इसका हम सॉल्व कर देंगे। इसका आंसर क्या बता दिया मैंने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका देखिए क्या हो जाएगा
72 का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अब देखिए डी कैसे होगा, तो 30 गुना 4 प्लस 2 माइनस 1 बराबर 121, ठीक है। तो यहाँ 30 चौके 120 हो गया, 120 प्लस 2 तो इतना हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। हम चलिए दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्द के अनुसार व्यवस्थित करने पश्चात कौन सा शब्द तीसरे शब्द का स्थान रखता है। तो देखिए क्या है, SERIES सीरीज, SERCIN सीरीन, SERIOUS, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का ए नंबर हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या आपस में संबंधित है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 70, देखो ना 74 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए इसका भी आंसर देखिए नीचे नीचे कथन दिया गया है। इसका देखिए क्या हो जाएगा, 75 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। कॉस 20 डिग्री बटे साइन 70 डिग्री प्लस कॉस थीटा बटे साइन 90 माइनस थीटा बराबर का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो 76 का देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसे 49, 147 और 322 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 7। AD त्रिभुज ABC की माध्यिका P त्रिभुज ABC के केंद्रक है, यदि P 14 सेमी है तो PD की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। किसी वृत्त के ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो कोण ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा आंसर, 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक राशि पर प्राप्त गया साधारण ब्याज राशि का 25/36 वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या हो जाएगी। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर 8.33% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 81 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो 81 का देखिए आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10 टेकन ऑप्शन 2, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सेलेक्टेड द मोस्ट एपोरेटिक एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बिटवीन। इसका देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा 82 का, इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसका भी देखिए 83 का क्वेश्चन देखिए, और इसका देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 84 का देखिए, 84 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 84 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 85 का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 86 में चलिए, तो 86 में देखिए क्या हो जाएगा, तो 86 का हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा। 87 में देखिए इसका भी एंटोनिम आपको बताना है, तो देखिए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और 88 का देखिए क्या हो जाएगा, 88 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा, बी हो जाएगा। 89 में देखिए क्या हो जाएगा, तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। नाइन्टी नंबर में देखिए क्या हो जाएगा, 90 का आंसर क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अस्पिरिशियम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अस्पिरिशियस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अस्पिरिशियस का विलोम शब्द देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अस्पिरियस, अस्पिरिशियस। ऑप्शन आपका दर्शिका शब्द में पढ़ती है क्या, दर्शिका शब्द में पढ़ती है क्या है, दर्शिका, दर्शिका में क्या प्रत्यय हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ई का प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। महाजोड़ ईस का संधि रूप क्या हो जाएगा, महाजोड़ ईस का संधि रूप क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका देखिए महेश हो जाएगा।
जिसे किसी वस्तु की स्पर्धा न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसे किसी वस्तु की स्पर्धा न हो उसे उसे उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा निःसृप। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गुरु के समीप रहने वाले शिक्षा ग्रहण करने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? गुरु के समीप रहने वाले शिक्षा ग्रहण करने वाले को एक रूप में कहते हैं अंतेवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतेवासी। ऑप्शन अन 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 शब्द युग्म के सही अर्थ भेद की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर देखिए क्या, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा अनाज का दूसरा। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द क्या है? सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर आदि को समझाने वाला शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हरि। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। अक्ष का अनेकार्थिक अर्थ बताना। अक्ष का अनेकार्थिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा धुरी। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या? मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी समालोचन। आयत है हरिभजन को ओटन लगे कपास कहावत का अर्थ है कौन से विकल्प में बतलाया गया था? आयत से हरिभजन को किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, किसी कार्य की विशेष उपेक्षा कर उसी अन्य किसी कार्य में लग जाना। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तो चलिए आपकी 100 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर दिया। तो चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं, इसका आंसर से भी देख लीजिए क्या क्या है, एक बार बढ़िया से देख लेंगे। और इसका देखिए व्याख्या भी दिया हुआ है, तो इसका व्याख्या भी देख ले पढ़ लेंगे एक बार। और पीडीएफ यदि चाहिए क्वेश्चन का तो आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे इसका आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे जाके बीके सर ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेंगे तो आपका टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, उसमें आपको ये क्वेश्चन अवेलेबल करा दिया जाएगा।